क्या हाल चाल, कैसे हो साहब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आकांक्षा जी, गुड इवनिंग फाल्गुनी, गुड इवनिंग ऋतु, गुड इवनिंग कैलिन, हेलो, गुड इवनिंग प्रियांशु राजपूत, गुड इवनिंग मान्या मृणाल, गुड इवनिंग भार्गव दास, गुड इवनिंग अमिताभ। कैसे हो भाई लोग? गुड इवनिंग रिंकू जी, गुड इवनिंग अश्वनी, गुड इवनिंग मस्ती, गुड इवनिंग अनमोल। ज्वाइन बाई डेटा सेवर। हर हर महादेव, दुख हर। कैसे हो सब? क्या हाल चाल? अब दिख रहा है सब कुछ? गुड इवनिंग श्रेया मिश्रा। हेलो 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 हेलो। हेलो मोहम्मद आदिल आलम। बहुत खुश रहे अनिस सिंह, बहुत खुश रहे बच्चों। हर 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 महादेव। हेलो काली। चलो जी, कहां तक पहुंचे थे? क्या कर रहे थे? कौन से सवाल पे थे? क्या सवाल था? अरे यार एक बार तुम लोग चेक करो यार, क्या वो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम्हारी साइड? एक बार देखना जरा चेक करके कंटेंट से। गाइस फंक्शन की जो एक्सरसाइज शीट है हो रहा है ना? हाँ, तो अब मेरे ख्याल से यार देखो, मैंने उसको ऑन तो करवा दिया है ना, डाउनलोड करने वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, लॉजिस्टिक वगैरह। और अपन ने जो भी इसमें प्राइस था उसमें मैंने बोला भी था कि इसमें अपना ऑफलाइन मतलब वो हार्ड कॉपी इंक्लूडेड नहीं है, सॉफ्ट कॉपी इंक्लूडेड था, है ना अपने उसमें। तो मेरे ख्याल से आप खुद से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना। तो जो भी होगा मैं डाउनलोडेबल फॉर्म में ही डालूंगा, है ना। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा किसी को ज्यादा शेयर वेयर ना करें, है ना। अपने तक ही रखे तो बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी तो क्योंकि न्यूक्लियस वाली शीट तो ऑलरेडी मैंने इसीलिए बोर्ड फॉर्म में दी हुई है ना, तो जिसको वहां से यूज करना है फ्री मटेरियल तो वो वहां यूज कर लेगा। और बाकी इसको थोड़ा सा एक्सक्लूसिव रहने दीजिएगा। रेस्ट इज ऑल ओके। नहीं तो फिर क्या है कि फिर यहाँ से भेजना वोजना वो सब काफी लॉजिस्टिकली काफी खर्चा वर्चा है, और उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, है ना, प्रिंट आउट। ठीक है। तो हाँ अनिश बाबू, आप लॉजिकल लग रहे हैं काफी। अपना शायरी वाला उस्ताद कहाँ गया? चलिए, याद कीजिए कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में ना, इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में। और जब हम इवन ऑड के फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो वी हैड ऑलरेडी से, हाँ गोकुल हो गया मुकुल से। त्रिपाठी जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? तो फिर मैं बोलूंगा भी तो कैसे बोलूंगा उसको? त्रिपाठी जी को बोलो यार कोई डेटा सेवर पे।
तो लास्ट क्लास में हम ऑड और इवन फंक्शन के बारे में जिक्र कर रहे थे ना, ऑड और इवन फंक्शन के बारे में जिक्र कर रहे थे, और उसमें हमने बात की थी कि सबसे पहली चीज जो ऑड और इवन होने के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज कि अगर x डोमेन में है दोस्त तो माइनस एक्स भी डोमेन में होना चाहिए। अगर x डोमेन में है तो माइनस एक्स भी आपका डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फंक्शन के ऑड इवन की बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि x भी डोमेन में है और माइनस एक्स भी डोमेन में है तो फिर हम इवन चेक करने के लिए f ऑफ माइनस एक्स को fx के बराबर चेक करते हैं, और ऑड के लिए f ऑफ माइनस एक्स को माइनस ऑफ fx के बराबर चेक करते हैं, है ना। और अगर कभी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है f ऑफ माइनस एक्स fx या माइनस fx के बराबर, तो फिर मैंने बोला था कि या तो जोड़ के देखिए बच्चों या फिर घटा के देखिए। अगर उसमें जीरो आ जाता है तो भी हमारा बात बन जाएगा, बट अगर ना तो जोड़ के जीरो आ रहा है ना घटा के जीरो आ रहा है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं नीदर ऑड नॉर इवन। अब अभी हम जो फंक्शंस की बात कर रहे हैं fx gx आपको दिख रहा है ना, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इन ऑल, है ना, हम लोग मान के चल रहे हैं इन ऑल x एंड माइनस एक्स बोथ आर इन डोमेन, ये चल रहे हैं लेकर सबके सब डोमेन में, x भी डोमेन में है और माइनस एक्स भी डोमेन में है ना, ये हम मान के चल रहे हैं। इन अ गिवन प्रॉब्लम आपको चेक करना चाहिए ना, इन गिवन प्रॉब्लम आपको क्या करना चाहिए, हमेशा चेक करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसमें आपको हमेशा चेक करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि f और g दोनों ऑड है, तो f प्लस जी ऑड है और f माइनस जी भी ऑड है। अगर f और g दोनों ऑड है, fx इंटू जी एक्स इवन होगा, fx अपॉन जी एक्स इवन होगा, g ऑफ fx ऑड होगा और f ऑफ जी एक्स भी ऑड होगा। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बस चेक करना है ना, आपको बस चेक करना है। जैसे देखिएगा हम लोग बोले कि लेट अस टेक अ न्यू फंक्शन hx एंड लेट मी टेक दिस एज fx प्लस gx। तो अगर कोई कह रहा है कि सर hx के बारे में चेक करके दिखाइए कैसा है ए सर, तो देखिए हमने लगे x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये बनेगा, और ये बोलता है कि दोनों ऑड है, दोनों ऑड है तो मतलब ये माइनस fx होगा और ये माइनस gx होगा, और दोनों से माइनस बाहर आ जाएगा, है ना, दोनों से माइनस बाहर आ जाएगा, और ये जो fx प्लस gx है दिस हैज नाउ बिकम hx, so this is going to be minus hx। यानी कि हम लोग यहां से बोल सकते हैं, लैपटॉप पर लाइव क्लास शो नहीं हो रहा है, अरे क्यों ऐसा, मैंने दूसरी से ज्वाइन किया, ठीक है ना। माइनस ऑफ fx प्लस gx आ रहा है, इसका मतलब सिंपल क्या हो गया, है ना, इसका मतलब सिंपल क्या हो गया कि फंक्शन क्या होगा बताओ भाई, है ना, ऑड होगा, है ना, फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ जाइएगा कि fx प्लस gx ऑड है। सिमिलरली fx माइनस gx को भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप fx माइनस gx को चेक कीजिएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में बस, है ना, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। तो fx माइनस gx को जब चेक कीजिएगा तो x की जगह माइनस एक्स रखिएगा तो फिर से f ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स आएगा। तो आप खुद से करके देखिएगा, उसमें भी माइनस ओवरऑल बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा बेटा आपका fx माइनस जी एक्स, यानी फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा, ऑड। तो आप खुद से करके देख लीजिएगा इस वाले पार्ट को, है ना, इस वाले पार्ट को आप खुद से करके देख लीजिएगा, ये सुनो, सॉरी ये तो मैंने कर दिया, है ना, ये वाला पार्ट आप खुद से करके देख लीजिएगा ये कैसा आ जाएगा, ऑड। नाउ आई एम कमिंग टू दिस fx into gx, है ना, fx into gx पे आते हैं, इसको मान लीजिए kx ले लेते हैं हम लोग। fx into gx को हम लोगों ने क्या ले लिया दोस्त, kx। अब देखना क्या हुआ, जब आप k ऑफ माइनस एक्स निकालिएगा बच्चों तो दिस इज गोइंग टू बी f ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स हो गया fx का नेगेटिव साइन अगर दोनों फंक्शन ऑड है तो, और ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ gx, जिसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज नथिंग बट fx इंटू gx एंड दिस गिव्स यू kx। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है दोनों फंक्शन का f इंटू जी, है ना, f इंटू जी, ये इवन आ जाएगा, ये इवन आ जाएगा। और ऐसे ही f अपॉन जी की बात करें तो f अपॉन जी भी आप सिमिलरली निकालिएगा, तो f ऑफ माइनस एक्स अपॉन जी ऑफ माइनस एक्स कीजिएगा, माइनस माइनस बाहर आएगा तो ये फिर से इवन के बराबर ही आ जाएगा। इसके बाद अगर g ऑफ fx की बात करें, है ना, खुद से कर लीजिएगा fx अपॉन gx को। अब अगर मैं g ऑफ fx की बात करता हूं तो उसको lx मान लेता हूं, तो चलिए g ऑफ fx में करके दिखा देता हूं आपको। तो जब आप यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखिएगा, है ना, x की जगह क्या रखिएगा,
माइनस एक्स, तो ये एल ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। और यहां से अगर एफ ऑड है बेटा, एफ ऑड है, ध्यान से देख के बताइएगा ना, अगर एफ ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एफ एक्स। अच्छा सर, अब सोचो जी भी ऑड है, तो जी अगर ऑड है तो जी ऑफ माइनस टी इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ जी टी, और अगर माइनस ऑफ जी टी हो गया मेरे भाई तो ये माइनस एल एक्स तो हो गया ना, यानी कि ये फंक्शन जो होगा जी ऑफ एफ एक्स कैसा हो जाएगा, ऑड। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया कि जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑड हो जाएगा, और वैसे ही एफ ऑफ जी एक्स भी ऑड हो जाएगा। क्या आप लोग बाकी का कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका कर दिया ये वैसे ही होगा, इसका कर दिया ये वैसे ही होगा, इसका कर दिया ये वैसे ही होगा ना। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ऑड, ये दोनों इवन, वो दोनों ऑड हो जाएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट रो पे चले, नेक्स्ट रो पे चले, नेक्स्ट रो पे चले। देखिएगा, अगर अब दोनों के दोनों इवन है तो क्या होगा दोस्त, दोनों के दोनों इवन है, देखो अब इसको मैं ओरली बताऊंगा, है ना, आप यहाँ पे नोटिस करते जाइएगा चेंज क्या होगा। तो जैसे ही इवन होगा एफ ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ माइनस एक्स, अब ये इसके बराबर नहीं होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स सीधा एफ एक्स आ जाएगा, जी ऑफ माइनस एक्स सीधा जी एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स आ गया, जी ऑफ माइनस एक्स अगर जी एक्स आ गया, तो क्या बोलते हो, फंक्शन इवन हो गया, है ना। तो यानी कि अगर दोनों फंक्शंस इवन हैं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी इवन होगा, और एफ एक्स माइनस जी एक्स भी इवन होगा। को बोलेगा सर एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये भी इवन हो जाएगा। देखिए यहाँ से जब आप k ऑफ माइनस एक्स निकालेगा तो इवन है, तो ये भी एफ एक्स हो जाएगा और ये जी एक्स हो जाएगा। तो अगर ये एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया तो डायरेक्टली ये के एक्स के बराबर हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स इंटू जी एक्स इवन, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी इवन हो जाएगा। कोई बोले सर जी ऑफ एफ एक्स कैसे इवन हो गया, सुनना। तो अगर एफ इवन है बेटा, तो अब ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स है ये माइनस एफ एक्स नहीं होगा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही हो जाएगा। तो यानी ये जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज एक्चुअली व्हाट, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यानी कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन। आई थिंक इट इज क्लियर, सेकंड वाला भी रो मेरे ख्याल से क्लियर है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एक ऑड है एक इवन है ना, एक ऑड है एक इवन है, जैसे कि कोई कहता है कि सर एफ एक्स इवन है और एफ एक्स ऑड है और जी एक्स इवन है। तो एफ एक्स ऑड है जी एक्स इवन है, तो यानी इस केस में ये माइनस एफ एक्स होगा, बट ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी, जी एक्स। तो आप देख सकते हो कि h ऑफ माइनस एक्स और एच एक्स को अगर ऐड करता हूं तो ये जीरो नहीं आएगा, ये 2gx आएगा, घटाएंगे भी तो भी जीरो नहीं आएगा। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि नीदर ऑड नॉर इवन, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इन शॉर्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नीदर ऑड नॉर इवन, है ना। और या फिर आप नीदर इवन नॉर ऑड लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीनो नीनो, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, और ऐसे ही ये भी नीदर इवन नॉर ऑड। कोई बोले कि सर एफ एक्स इंटू जी एक्स तो इट इज ऑड, कैसे सर। तो देखना बेटा, एफ अगर ऑड है और जी इवन है, तो एफ अगर ऑड है तो यानी कि माइनस एफ एक्स देगा ये तो, और बेटा जी एक्स अगर इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स हो जाएगा, है ना। तो यानी इसका प्रोडक्ट के ऑफ माइनस एक्स इज माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स होने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, माइनस के एक्स के बराबर क्या हो गया कि ऑड, और ऐसे ही इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। कोई बोले अरे सर जी ऑफ एफ एक्स तो फिर से इवन रह गया, आंसर इज यस। देखना कैसे, क्योंकि एफ ऑड है जी इवन है बच्चों। तो अगर एफ ऑड है जी इवन है तो एफ माइनस एक्स तो यहां तक आएगा, बट अब जी इवन हो गया तो जी ऑफ माइनस एफ एक्स ये नहीं बनेगा, माइनस जी एफ एक्स नहीं बनेगा। जी ऑफ माइनस एफ एक्स फट से क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि जी अभी भी इवन फंक्शन है ना, जी अभी भी इवन फंक्शन है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, और लास्ट वाला रो भी ऐसे ही क्लियर होगा, क्योंकि ऑड इवन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इवन ऑड में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इज इट क्लियर, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। फिर भी कोई पर्टिकुलर नहीं समझ में आया तो आप लिख के पूछ सकते हो मुझसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट रो जीओएफ, है ना। तो मेरे ख्याल से लास्ट रो जीओएफ इज वेरी इजी, ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार एफ इवन है ना, एफ इवन है। तो एफ इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स खुद एफ एक्स हो जाएगा। तो यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इटसेल्फ बिकम्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो वो तो मेरे ख्याल से ऐसे ही नॉर्मल सी बात है ना। तो लास्ट रो मेरे ख्याल से ये हमने बात कर ली है ना, और इसके अलावा कुछ है तो बताएंगे। चलिए, तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब मैं इनके आंसर्स कर देता हूं, है ना। ये ऑड होगा, बाकी इसमें से जो पूछना हो आप पूछ सकते हो। नी नो, नीदर इवन नॉर ऑड, ये हो गया इवन, इस पे पहले ही बात कर दी थी हमने। ये जब करेंगे तो ये मुझे लग रहा है ऑड हो जाएगा। ये शायद इवन हो जाना चाहिए 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 चाहिए। ये नीनो नीनो,
ये मेरे ख्याल से ऑड होगा और ये माइनस सुम सुम इवन है ना। ये इधर तो ऑड। इसमें मुझे लग रहा है कि ये गलत लग गया है ना, इसको हटा दीजिएगा। सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स है। दिस इज इवन and this is I think odd and this is I think even। चेक कर लो, कोई पार्ट में डाउट हो तो बताइएगा, 1 से लेकर 12 तक। देख लीजिए बच्चों, एक तो लिख लीजिएगा और दूसरा इसमें से जो भी डाउट हो वो आप नंबर डाल दीजिए, अपन डिस्कस कर लेंगे। चलिए, एक ही आ रहा डाउट नंबर 1, उसके अलावा कोई है तो वो भी लिख लीजिए पहले। चलिए जी, एवरीवन इज राइटिंग फर्स्ट डाउट, तो हम लोग ले लेते हैं इस डाउट को। fx is going to be ln x plus under root of 1 plus x square x, है ना। बाकी सब डोमेन ओमेन में है, उसमें कोई इश्यू नहीं है ना। तो अलग बोले क्या कि अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना। बाकी दिक्कत क्या है कि जो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 1 है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है गाइस। अब बोलोगे सर कैसे, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कट के ये 1 ही तो आ रहा है। तो ये दोनों अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ln, देखना, दिस इज रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देख लीजिए आप, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 1। तो इफ आई सी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस मस्ट बी 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लाइक दिस। और ln 1 by t है, तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ ln this, and this is nothing but minus fx, so the function is odd। आप चाहें तो fx और f of minus x को ऐड भी कर सकते हैं, वहां से भी आपको सेम चीज मिलेगी, है ना। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, तो दैट इज log ab, है ना, log ab। तो log ab करोगे तो यानी कि फिर से वही चीज आ जाएगी जो मैंने आपको सिखाया था कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो ये चीज बन जाएगी, और जैसे ही इसमें अब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालोगे दोस्त, तो ये फिर से वही होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So this is ln1, ln1 is going to be 0, so addition is giving 0, so the function must be odd। क्लियर है भाई, और कोई है। चलिए, मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया, ठीक है। और इसमें अगर कोई पूछता है इवन, तो इवन के लिए e की वैल्यू 2 आएगी, और ऑड, ऑड के लिए a की वैल्यू 4/3 आएगी। कोई पूछना हो तो बता दीजिएगा ना, इवन के लिए 2 और ऑड के लिए 4/3, फिर भी पूछना हो तो बताएंगे। यस कुशागर, बिल्कुल सही है।
पूछना है किसी बच्चे को तो जल्दी बता दो। हो गया। नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसका आंसर है हेंस प्रूव्ड। पूछना है तो बताइए। चलिए देखते हैं। इस पर्टिकुलर सवाल को काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। अगर हम fx की बात करें तो ये तो मेरे भाई 2x sin x प्लस tan x है, और इसका 2 हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये चीज सिखलाई जाती है आपको कि दिस इज 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई माइनस 3 है ना, एंड दैट गिव्स अस 2x इंटू साइन एक्स प्लस tan x। और यहां पे आप देख सकते हो कि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई बनाएगा, और 4 माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा 1। 4 माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा 1। ये देखिए आप ध्यान से ना। तो फाइनली पहले तो ये fx सिंप्लीफाई होके ये आ रहा है। अब को मुझे सर f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा सर, तो बेटा f ऑफ माइनस एक्स का ऐसा है हाल, सुनना ध्यान से, कि यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स tan ऑफ माइनस एक्स एंड होल अपॉन यहाँ पे 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई, और प्लस 1 बनने वाला है ना, प्लस 1 बनने वाला है। अब एक चीज समझिएगा, ये जो साइन माइनस एक्स है माइनस साइन एक्स होता है, और tan माइनस एक्स माइनस tan एक्स होता है। तो जो माइनस साइन एक्स है और जो माइनस tan एक्स है उसका माइनस बाहर आएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये चीज फिर से वही बन जाएगी। अब यहां से डायरेक्टली तो ऑड इवन का कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बोल चुका है फंक्शन इवन है ऑड है, तो जरूर इसका सम जीरो वगैरह कुछ आ रहा होगा ना, जरूर इसका सम जीरो वगैरह कुछ आ रहा होगा। यानी मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ना fx और f माइनस एक्स को, तो दिक्कत एलसीएम की आएगी, क्योंकि इसमें माइनस अंदर है। तो आप कोई बोले सर माइनस अंदर है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ऐसे नहीं निकलता है ना। हेलो, लेकिन हाँ एक प्रॉपर्टी में पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है ना। देखिएगा, वी अंडरस्टैंड दिस कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज ईदर माइनस 1 और 0। दिस इज फॉर x नॉट इंटीजर एंड दिस इज फॉर x इंटीजर गाइस, है ना। तो नाउ वी डोंट हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यू हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई। तो यू कैन यूज द सिमिलर कंडीशन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x बाई पाई, सिमिलर थिंग। This again has two things, either -1 or 0। कब -1? जब x upon pi is not an integer and x upon pi is an integer, like this, है ना। यानी कि दो पार्ट में मुझे लेके चलना पड़ेगा कहानी को। एक तो वो पार्ट लेना पड़ेगा जब x इक्वल टू पाई इज इंटीजर। तो इंटीजर को चलो मैं n से डिनोट कर देता हूं, आई होप यू डोंट माइंड, है ना। n को इंटीजर डिनोट कर देता हूं ना, n इज सम इंटीजर। तो बच्चों देखिएगा, अब हम लोग एक केस ले रहे हैं, केस 1। केस 1 में हम लोग ले रहे हैं कि चलो पहले हम ये ले लेते हैं, x बाई पाई इज एन इंटीजर, n इज इंटीजर। तो बच्चों जब ये लेके चलेंगे तो इसका मतलब x n पाई हो गया, है ना। x क्या हो गया, n पाई हो गया। अगर x n पाई है बच्चों, तो जरा fx को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, fx क्या था और f ऑफ माइनस एक्स क्या था, इनका एडिशन देखते हैं ना। मुझे फॉर ऑल x इन द डोमेन ये जीरो प्रूव करना है ना। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या आ रहा है, 2x sin x प्लस tan x
अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई, आई थिंक इट इज 2 टाइम्स और +1, है ना। एक तो ये चीज होगी और प्लस इधर सेम चीज आ रही है बच्चों, और यहां पे जो बन रहा है दैट इज 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई +1। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा जटिलता है ही नहीं। जब x अगर n पाई है तो आप सोचिए साइन n पाई क्या होगा। साइन n पाई मेरे दोस्त 0 होगा, क्योंकि साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन पाई 2 पाई 3 पाई या साइन माइनस पाई या साइन 0, इन सब की वैल्यू 0 होगी, और tan भी उन पे क्या होगा 0। तो ये पूरा पार्ट 0 है बच्चों, ये पूरा पार्ट 0 है, दिस सम इज 0, दिस सम इज 0 फॉर किसके लिए, x इक्वल टू n पाई। कोई बोले सर x इक्वल टू n पाई के लिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी 0 आएगा, आंसर इज यस, है ना। उसके लिए सब्ट्रैक्ट करके भी 0 आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑड और इवन के लिए सारे x पे होना चाहिए। मतलब अगर ये सब्ट्रैक्ट करके कोई बोल रहा है 0 तो तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नॉट n पाई के लिए भी और उसके लिए भी 0 प्रूव करना पड़ेगा, बट वो ऐसा नहीं आ पाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, हाँ, लेकिन एडिशन 0 आएगा। आप देख सकते हैं कैसे, चलिए केस 2 में आते हैं। केस 2 मतलब बोल रहे हैं कि x अपॉन पाई इज नॉट इक्वल टू n गाइस, है ना, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, राइट। तो जब मैं f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x करूंगा तो ये चीज पूरी क्या आएगी, 2x sin x प्लस tan x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई प्लस 1, नॉट n पाई पे खेल रहे हैं ना, और प्लस ये चीज बच्चों सेम है ऊपर, 2x sin x प्लस tan x प्लस 1, ना सॉरी नीचे, नीचे देखिएगा, नीचे क्या है, ये +1 तो है साहब, बट क्या है यहां पे 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई। इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं, यहां पे देखना, दिस इज इक्वल टू -1 है बच्चों। तो यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई फॉर दिस, तो दिस इज -1, है ना, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई। चेक दिस, नॉट n के लिए x अपॉन पाई नॉट n, मतलब x इज नॉट इक्वल टू n पाई के लिए ये चीज इसके बराबर लिखी जाएगी। तो देखना, ये वाला जो टर्म है इसको मैं लिख रहा हूं, है ना, इधर वाला टर्म मैंने लिख दिया ऑलरेडी पूरा का पूरा, इधर वाला टर्म लिख रहा हूं जिसमें इस टर्म को यहां मैं चेंज करने वाला हूं। 2 टाइम्स ऑफ दिस, ध्यान से देखिएगा, इज गोइंग टू बी -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई गाइस, यहां देखिएगा, और 2x sin x प्लस tan x इज नाउ कॉमन, नाउ इनसाइड इज 1 अपॉन, देखना ध्यान से, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस 1, एंड नाउ दिस 1 अपॉन, यहां देखना बच्चों 2 के साथ -2 और +1 इज -1, और यहां देखना -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई। क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट ही तो है, जो चीज यही है वो चीज ये है, माइनस साइन निकालते ही, और दिस इज गोइंग टू बी a माइनस a, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज 0। तो यानी बच्चों आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि n पाई पे तो 0 है ही सम, और नॉट n पाई पे भी सम 0 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि fx प्लस f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ f, क्योंकि डोमेन में कुछ पॉइंट्स नहीं आएंगे, है ना, जैसे आपके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आ पाएंगे क्योंकि फंक्शन में tan x है, तो वो x छोड़ दीजिए, है ना, और वो सिमेट्रिकली आउट है, एक तरफ पाई बाई 2 आउट है तो दूसरी तरफ माइनस पाई बाई 2 आउट है। तो अल्टीमेटली फॉर ऑल x इन द डोमेन ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये फंक्शन क्या आएगा, ऑड। समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, कोई डाउट है तो वो भी लिख सकते हैं आप। चलिए, कुछ बच्चे प्रीवियस वाला देखना चाह रहे थे तो प्रीवियस वाला करके दिखाया। सूर्यांश याद नहीं करेंगे बेटा ना, रटेंगे नहीं, है ना। रटने वाले बच्चों को बताना पड़ता है कि ये वाला अप्रोच कहाँ कहाँ यूज करना पड़ता है। मेरे ख्याल से मैंने जो किया है वो आपके सामने है कि मुझे fx और f माइनस एक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात बताई गई थी, है ना। तो जब मेरे को बताई गई थी तो जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे ये मामला फंसा,
तो मेरे जैसा आदमी क्या सोचेगा कि अगर इसको मुझे ऐड करना है, एक तो है कि हम गधे पने वाले काम कर लें, है ना, कि गधे पने वाले काम कैसे कर लें जो आप करते होंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है आपके डाउट को देखकर कि आप इसको ऐसे यूज कर लेते होंगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सर आई कैन यूज दिस, ठीक है। तो फिर इसमें वो सवाल जायज है कि ये कब कब होता है ना, ये सवाल उसमें जायज हो सकता है कि ये कब कब हो सकता है। तो ऐसा कोई चीज इन जनरल होता नहीं है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि अच्छा इनमें एक रिलेशन बनाना है, इनमें एक रिलेशन बनाना है। और आप देखो, मेरी मेहनत देखो, है ना, आप अपनी मेहनत तो मत ही देखो क्योंकि आपकी मेहनत बहुत घटिया है। मेरी मेहनत देखो कि मैं इसको याद कराने के लिए मैं यहां से आया हूं, ये लिख कर लाया हूं। मैंने इसको ओरली बोलने के लिए बोल के छोड़ सकता था मैं, है ना, बट मैंने इसको ओरली बोल के छोड़ा नहीं, मैंने इसको लिखा तुम्हारे लिए कायदे से, और फिर बोला कि भाई इससे ये रिलेशन आया, जहां जहां चेंजेस है वो करके दिखाया, और फिर मैंने आपको बतलाने की कोशिश की है कि भाई इसमें जब ये केस होगा तो भी जीरो के बराबर दिख रहा है, और जब ये केस होगा तो भी जीरो। तो फिर आपका दो डाउट आया। एक डाउट बेटा आपका क्या आया कि ये कब लगाते हैं। तो सबसे पहला डाउट ही इतना वाहियात डाउट है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आप कैसे पूछते हैं। किसी और सब्जेक्ट में हो सकता हो टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन हो, या कुछ वेरिएबल या कांस्टेंट की चीजें चलती हो, तो हो सकता हो वहां इस तरह के सवाल बनते हो, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये सवाल बनते हो, पहली चीज। तो यानी इससे ये समझ में आया, मैसेज मेरे पास आया कि आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आती और आप शायद पढ़ते भी नहीं, है ना। तो पहले सवाल से आपका ये अर्थ निकाला मैंने। दूसरा जो आपने पूछा कि ये कैसे आया, तो मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया कि केस वाइज बना के ये करना होगा। अब इससे ज्यादा तो मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना, कैसे क्या बोल सकता हूँ। इसका मतलब आपका शायद ध्यान खत्म हो चुका है, शायद इस वजह से चीजें ऐसी हो रही हैं, और मुझे लगता है आप लास्ट क्लास में भी नहीं थे, है ना, जहां तक मैं मुझे समझ में आ रहा है। इसी बात पर कहते हैं चिल्ड्रंस को बच्चे अन्ना सर सबसे अच्छे, बहुत बढ़िया, मैथ्स का दीवाना बनाएगा। सर डिनोमिनेटर में तीन ब्रैकेट के बाहर है, क्वेश्चन में ना ये डाउट है, तीन ब्रैकेट के बाहर ही है मेरे ख्याल से। कौन से ब्रैकेट में दिख रहा है तुम्हें, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं। ये टू टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस -3 लिखा हुआ है क्लियरली। अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्लैरिटी के साथ लिखता होगा यार कुछ आगे, है ना, बाकी देख लीजिएगा। चलिए मेरे ख्याल से जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कंटिन्यू दैट, है ना, और जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत घटिया तरीके से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज यार मतलब दिस इज अ रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा लॉजिकल बनिए, रटने की कोशिश को दूर भगाइए, और प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस इन मैथ एटलीस्ट कि ये कब लगाते हैं। नहीं तो फिर उसका आंसर जो होगा दैट इज लाइक कि मंडे को लगाते हैं, वेंसडे को लगाते हैं, इस तरह के फिर आंसर्स देने पड़ेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि देना अच्छा है ना। तो मतलब ये सवाल पूछकर आप मतलब मुझे लगता है कि बहुत बेकार चीज हो रही है। अब कुशाग्र त्रिपाठी के सवाल देखिए ना, अब उसको सॉल्यूशन में -3 अंदर दिख रहा है, भले दिख रहा होगा तो सवाल ये पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा ही रट्टा मार लिया बेटा, है ना, ये यही है बेटा, ये यही है ना, ये पूछना चाहिए था तुम्हें इनफैक्ट, अगर तुम लॉजिकल समझने वाले बच्चे हो। और ये यहां से यही आएगा क्योंकि ये 4 - 3 दैट इज 1, मैंने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ मतलब सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन अगर आप ऐसे सवाल पूछेगा तो। देखिए बच्चों, रटने की कोशिश ना कीजिए, है ना, रटने की कोशिश मत कीजिए कि भाई सर ने उधर ब्रैकेट लगाया तो मैं उधर रट लूंगा, है ना, फिर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे रट रूट के काम चलाऊंगा, मत कीजिएगा, है ना, लॉजिकली जाइएगा। जब सवाल यही था तो सर ने सिर्फ यहाँ पे 2 बाहर निकाला है इंटीजर से, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है ना। आप नहीं पढ़ रहे हो इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। आप नहीं पढ़ोगे तो कष्ट मेरी साइड भी होगा, तो फिर मैं आपको रिटर्न भी करूंगा, है ना। नहीं नहीं, गिविंग मी टाइम विल नॉट गेट यू बेटर, है, गिविंग मी टाइम विल नॉट गेट यू बेटर, गिविंग द सब्जेक्ट टाइम कैन ओनली मेक यू बेटर ना। मुझे समय देने से कुछ नहीं होगा भाई, किसी बात कर रहे हो, किसी और को समय दो यार जिसको जरूरत है।
माइट बी योर सब्जेक्ट नीड इट, है ना, माइट बी योर सब्जेक्ट नीड इट। चलिए इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पे आते हैं गाइस, है ना, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पे आते हैं। तू वही कह रहा है, क्या कह रहा है तू, पागल बना रहा है तू से। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है ना, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। हम लोग सबसे पहली चीज समझे कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है ना। फर्स्ट थिंग विच वी शुड मेक इट क्लियर कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो 1 1 ऑन 2 है ना। जब फंक्शन कैसा होगा, 1 1 ऑन 2, है ना। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो हम लोग बोले फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। If the function is not 1 1 on 2, the inverse will not exist। अब दिमाग में ऐसी बात आती है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि सर 1 1 on 2 होने के बाद ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हालांकि लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इतना भी ज्यादा हैवी वेट नहीं है। लोग जनरली बोलते हैं कि इसको याद रखना चाहिए 1 1 on 2 होता है ऐसा वैसा। तो कोई ऐसा कोई खास सिंपली मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन है जो सब समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कि फंक्शन एफ है ए से बी, तो सबसे पहली चीज समझिएगा जो इनवर्स फंक्शन होता है ना, जो इनवर्स फंक्शन होता है वो बी से डिफाइंड होता है ना। अगर कोई फंक्शन एफ है ए से बी तो उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो बी से ए डिफाइंड होता है। अब जैसे एफ मान लो कि x1 को या x को y से मैप करे, तो जो इनवर्स फंक्शन होता है ना, जो इनवर्स फंक्शन होता है वो y को x से मैप कर देता है। कुछ नहीं, जस्ट उल्टा काम करना है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। समझ लो कि f अगर a से b में डिफाइंड है ना, तो उसका इनवर्स b से a में डिफाइंड है। अब क्या कह रहा है कि अगर f x को y से मैप कर रहे हैं तो इनवर्स क्या करेगा, y को x से मैप करेगा। इनवर्स क्या करेगा, y को x से मैप करेगा। दिस इज हाउ इनवर्स फंक्शंस आर डिफाइंड। बिल्कुल सिंपल, अपन बचपन वाला है ना। जैसे बचपन में तुम्हें कोई बोल देता था चोर, तुम क्या बोलते थे, तू चोर, ऐसे ही होता था ना, है ना। कोई बोले मोर, तो तुम क्या बोलते, तू मोर, है ना। बाकी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे होता है ना, समझ लो। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल वैसा ही है कि f अगर x को y से मैप कर रहे हैं तो g y को x से मैप करेगा। अब अगर मान लो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता है तो क्या दिक्कत आएगी। जैसे कोई बोले अरे सर ना फंक्शन में एनी वन है, तो बताइए ना इनवर्स काहे नहीं एग्जिस्ट किया। तो देख बेटा, जब फंक्शन मेनी वन होगा ना तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे सर क्यों क्यों क्यों, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। जैसे मान लो कि कोई कहता है कि x1 और x2 दोनों y1 पे मैप हो रहे हैं, तो जो g वाला फंक्शन है ना वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। g वाला जो फंक्शन है वो 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 g वाला जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट के दो इमेज आ रहे हैं, एक एलिमेंट के दो इमेज आ रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि दोस्त फिर ये फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमने फंक्शन में याद है पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज इमेज एंड दैट टू यूनिक इमेज। तो यहां पे जब हम g को फंक्शन के नजर से देखते हैं, बाद में ऐसा मत बोलना कि सर मैंने इसको इस नजर से नहीं देखा, है ना। बाद में मत बोलना कि सर मैंने इसको इस नजर से नहीं देखा। y1 का यूनिक इमेज नहीं आएगा अगर मेनी वन हुआ f। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब हो गया,
इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। कोई बोले कि अरे सर ऑन टू नहीं इनटू है फंक्शन, तो अगर फंक्शन बेटा एफ इनटू है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे। अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स बच गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फिर से फंक्शन नहीं होगा। अब बोलोगे सर क्यों फंक्शन नहीं होगा? तो इन तीनों के अगर तुमसे पूछे जाए इमेज, तो हम लोग बोल सकते हैं इन तीनों के इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इन तीनों का कोई भी एसोसिएशन ए में नहीं मिल रहा है, और ये फिर से फंक्शन के रूल को, फंक्शन के कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो समझ में आया आपको कि अगर फंक्शन मेनी वन है तो इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और फंक्शन इनटू है तो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब कोई बोले कि सर मुझे मेनी वन इनटू का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता सर, मैं क्या करूं? तो पढ़ मेरे भाई पढ़, तभी समझ में आएगा। Oh my God, what is this? Because of you only, sir, I got better in advanced math. That's why, sir, I will be forever indebted to you. Google, Google. ठीक है भैया, चलिए इसका वो पढ़ते हैं इंग्लिश, है ना। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ वन वन ऑन टू फंक्शन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी वन वन ऑन टू है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए। ये वाला ए इधर आ गया है ना, ये वाला ए इधर आ गया। तो ले कोई एफ ए से बी में वन वन ऑन टू फंक्शन है, और एक यूनिक फंक्शन जी बी से ए में है, सच दैट, है ना, सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू वाई implies fx equal to y implies g of y equal to x, such that fx equal to y implies g of y equal to x and vice versa also। कि अगर g of y x है तो fx equal to क्या होना चाहिए? y। उल्टा भी बोल सकते हैं, for all x belongs to a and y belongs to b। तो अगर ऐसा है then g is said to be inverse of f। तो इस केस में हम लोग g को क्या कहते हैं? f का इनवर्स, और इसको ऐसे लिखते हैं g इक्वल टू एफ इनवर्स। और इनवर्स फंक्शन कहां से कहां तक होगा? b से। यानी कि अगर ओरिजिनल फंक्शन में कोई पॉइंट x, y है, तो इनवर्स में वही पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें? y, x। इनवर्स में वही पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्त? y, x। तो इसीलिए लिखा है कि f इनवर्स इज b फ्रॉम b से a, और fx, x इसमें जो होंगे ना पॉइंट्स होंगे, सच दैट कि x, fx किसमें आ रहे होंगे? f में। ये नोटेशंस हैं, इससे घबराने की बात नहीं है, देख लीजिएगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया नोटेशन तो आप बता सकते हैं। तो ये वाला में क्रॉस लगा दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप बोलो कि यार सबने तो करवाया था इनवर्स एग्जिस्ट। काइंड ऑफ, यस। चलिए, तो आई थिंक एवरीवन हैज रिटन डन, है ना, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, है ना। तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए दो तीन बेसिक स्टेप्स हैं, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। पहली चीज है कि यू नीड टू राइट y इक्वल टू एफ एक्स। दूसरी चीज है, पहली चीज है कि y इक्वल टू एफ एक्स लिख लीजिए। दूसरी चीज है कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लीजिए। बट ये जो x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है ना, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल।
यू विल सी देयर कैन बी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस जिसमें आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना मुश्किल क्या नामुमकिन ही होगा, है ना, यानी कि डॉन से ऊपर लेवल की चीज आ जाएगी, है ना, आप x को y के टर्म में नहीं लिख पाएंगे इन मतलब मेनी केसेस, राइट। तो ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि फिर f इनवर्स निकालने के लिए x और y को इंटरचेंज कर दीजिए। सिंपल सी बात कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि देयर इज अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, है ना, देयर इज अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r और fx इक्वल टू मान लो कोई बोलता है 4x प्लस 7 और कोई बोलता है कि भाई सर इसका इनवर्स निकाल दीजिए, है ना, इसका इनवर्स निकाल दीजिए। तो सबसे पहली चीज होगी कि यार चेक करना कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो देखो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका रेंज r है, कोडोमेन r है, तो ऑन 2 तो है ही, और इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है x बिलोंग्स टू r के लिए, क्योंकि इसका dy बाई dx निकालोगे तो 4 आएगा और ग्राफ भी देख सकते हो, है ना, 1 1 वही होगा। तो दिस इज 1 1 एंड ऑन 2 यानी कि बाइजेक्टिव होने के कारण इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 सर कहता है कि पहले y इक्वल टू fx लिख दो। जैसे यहां पे क्या कह रहा है कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, तो y माइनस 7/4। और थर्ड स्टेप क्या कहता है कि x और y को इंटरचेंज कर दो टू गेट f इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे ही आपने x और y को इंटरचेंज किया मेरे भाई, तो ये बन जाएगा x माइनस 7/4। f इनवर्स x क्या बन जाएगा? x माइनस 7/4। तो दिस इज गोइंग टू बी द इनवर्स फंक्शन। लेकिन मैंने आपको एक चीज यहां बोली क्या कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार x इन टर्म्स ऑफ y आ जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें x इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिखा जा सकता। तो इसका क्या मतलब है कि फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। सुनना ध्यान से, अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो इनवर्स तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इनवर्स रूल निकले नहीं निकले उस पे ये बात नहीं डिपेंड करती है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करना और इनवर्स रूल एग्जिस्ट करना ये दो अलग बात है। इट मे बी पॉसिबल कि किसी फंक्शन का इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा हो बट इनवर्स रूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। यू मे नॉट बी गेटिंग दैट फंक्शन जो दोबारे से, है ना, जिसमें आप y रखो वो x दे रहा हो। नहीं, दोबारा से हम वो रूल नहीं निकाल पाए, लेकिन हाँ इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। अभी हम इस ऐसे एग्जांपल्स भी आपको लिख के दिखाएंगे। बट फॉर द टाइमिंग यहां समझा कि इनवर्स रूल का डेफिनेशन क्या हुआ, कैसे निकालना हुआ, कि पहले चेक करेंगे 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। कोई बोले सर कि इसमें कोई फर्क है क्या? आंसर इज नो। यहां पे इनवर्स रूल आ चुका है। द इनवर्स रूल इज y minus 7/4। द सेम थिंग इज हियर आल्सो, द सेम थिंग इज हियर आल्सो। बस ये और ये में फर्क क्या है कि ये f इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ x है, जबकि यहां पे क्या है? इन टर्म्स ऑफ y है। इन टर्म्स ऑफ क्या है? y है। बट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इस स्टेप तक आपका इनवर्स फंक्शन आ चुका है। लास्ट स्टेप मेयरली एक फॉर्मेलिटी है जिसमें हम f इनवर्स x को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहते हैं, तो वो स्टेप एग्जीक्यूट होता है। समझ में आई क्या बात? अब कोई बोले सर ये इनवर्स है कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है ना यार, सिंपल सी बात है ना, कि देखिएगा अगर मैं बोलता हूं कि सपोज कर लीजिए कि अगर ये 1 को देखना, 1 को मैप करता है, जैसे 1 को 11 पे मैप करेगा, है ना, f। तो भाई g को 11 को 1 पे मैप करना चाहिए, है ना, g को 11 को 1 पे मैप करना चाहिए, या f इनवर्स को, जो भी आप बोल रहे हो, है ना। तो जब आप 11 रखोगे यहां तो देखना ना, 11 माइनस 7 4 एंड 4 अपॉन 4 इज 1। तो यानी कि 11 को उसने दोबारा से किस पे मैप कर दिया? 1 पे। कोई बोले अरे सर f इनवर्स x आप इतना क्या मेहनत करते हो, आप इतना क्या मेहनत करते हो, जीवन में मेहनत करके किसी ने क्या ही उखाड़ा है सर, है ना, बहुत सवाल बेटा। f इनवर्स x को सर आप मेरी तरह लिखना सीखिए 1/fx। मेरे राजकुमार गलत कर दिया आपने, है ना, ये थोड़ा आगे निकल गया। समझ में आ रही है? उसके हिसाब से अगर आप यहां f इनवर्स x निकालोगे बेटा तो आप खट से निकाल दोगे 1/4x + 7। बोलोगे अरे सर सही तो है। तो जैसा कि मैंने बोला कि f ऑफ 11, f इनवर्स 11 कितना आना चाहिए? देखिए 1/44 और 7 51। तो आपका 11 पे वैल्यू 1 आना चाहिए था जो ये दे रहा है, बट 11 पे ये वाला जो है
ये 1 नहीं दे रहा है। अब कोई बोले सर 1 कैसे नहीं दे रहा है, 1 दो बार दे रहा है, ऊपर भी दे रहा है, नीचे भी दे रहा है, इस लाइन को काउंट कर लो, ये भी 1 जैसा ही लग रहा है, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि इस तरीके से इनवर्स नहीं निकालेंगे। डन है गाइस। मैंने जो स्टेप फॉर्मेलिटी के लिए बोला था, शायद वो स्टेप किसी बच्चे के लिए शायद जीवन मृत्यु का प्रश्न बन गया। उसने बस उसी चीज को पकड़ी है, जबकि मैं बोल रहा हूं कि एक्स एंड वाई इंटरचेंज करना है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। इनवर्स रूल लिखने हैं तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना पड़ेगा। बट कोई बच्चा उसी पे फंस गया है कि एक्स और वाई को इंटरचेंज, मैंने बोला एक्स और वाई को इंटरचेंज करना इज नॉट नेसेसरी, आपका इनवर्स का रूल ये आएगा। बाकी आप जो भी समझना है समझिए, है ना, क्योंकि आपका समझने का लेवल मुझे नहीं पता है। आपको लग रहा है शायद कि ऐसा भी हो सकता हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन भर यही फंक्शन आएगा, है ना, जीवन भर यही फंक्शन आएगा, तो एक वो भी बात हो सकती है ना, क्योंकि इसी एग्जांपल से आप सारी जनरलाइजेशंस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज कर लो कि कोई बोलता है देयर इज अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1, इसका इनवर्स बताइए, जल्दी से निकालिए, है ना। निकालिए भैया, इनवर्स निकालिए, इनवर्स फटाफट निकाल के बताइए। चलो इतनी जल्दी समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो बच्चे क्या बहुत जल्दी तो समझ ही नहीं पा रहे हैं ना, इतना टाइम लग गया समझने में कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ बेटा, अभी जादू करके दिखाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, गाल से आवाज आएगी नहीं, पता नहीं चलेगा। तो फंक्शन का क्या 1 1 ऑन टू वाली चीज हो रही है, आंसर ये 1 1 कैसे हो रहा है भैया, 3x स्क्वायर प्लस 1 है, पॉजिटिव है। तो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये 1 1 तो है ही और ऑन टू तो है ही। तो अगर कोई पूछे कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आंसर इज यस, इनवर्स विल एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करने में कुछ नहीं, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना है, सिर्फ उल्टा मैप होना है ना, सिर्फ उल्टा मैप होना है। जैसे कोई बोले कि अरे सर इनवर्स के लिए क्या होगा, तो जैसे कोई बोले कि 1 है डोमेन में, यस है, तो 1 पे 3 आ रहा है, तो जी क्या बोलेगा भाई, जो इनवर्स रूल है वो बोलेगा 3 पे बनाना चाहिए, बस इतना ही बोलेगा। कोई बोले अरे सर 1 2 1.5 कुछ भी रख दो, है ना, तो कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही जाएगी, तो जी क्या बोलेगा 11 पे 2 आएगा। मतलब इनवर्स रूल एग्जिस्ट करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यूज इधर हैं उसके करस्पॉन्डिंग इधर जो वैल्यूज आ रही हैं, है ना, हम लोग बोलेंगे कि वो जस्ट उल्टा उल्टा कर देगा, उसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, इनवर्स तो एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन वो रूल या वो मशीन निकालना जिसमें हम वैल्यू इधर वाली डालें और इधर वाली वैल्यूज आ जाएं, हम लोग बोले वो पॉसिबल नहीं है। इट इज जस्ट लाइक दैट मशीन जिसमें हम आलू डालते हैं, है ना, पता है ना क्या आता है, तो क्लियर है ना। तो हम लोग बोले क्या कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका इनवर्स रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई बोलेगा सर ट्राई तो कर ही सकते हैं, हाँ, कि y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1। अब अगर इसमें अगर आपको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है ना, तो वैसे देखो बहुत गंदी तरीके से तो मैं लिख के दिखा सकता हूं, क्योंकि देयर आर वेज जिससे हम क्यूबिक को सॉल्व कर देते हैं ना। लेकिन जेई में इस लेवल की चीजें आपको इनवर्स में निकालने के लिए नहीं आएगी, बहुत गंदे इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट उससे मतलब नहीं है, सोचो अगर मैं यहां 5 लिख दूं, x की बार 5 लिख दूं, तब भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये 5 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी x को इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करने के लिए, तो आप 3 डिग्री की इक्वेशन तो ऐसे ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से कुछ कुछ में हिट एंड ट्रायल लगा पाते हैं। और ये तो ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल टर्म भी है 1 माइनस वाई, है ना, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहां से x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकलेगा, तो इसलिए अपन वैसे निकलने के लिए थ्योरेटिकली निकल जाएगा, लेकिन वो इतना गंदा एक्सप्रेशन होगा कि उसका कोई यूज नहीं रहेगा हमारे लिए। आप सोचो कि अच्छा चलो वो निकाल लिया, मैंने क्या कहा कि सपोज कर लो यहां 5 कर दिया, तो फिर क्या कर लोगे, फिर भी कुछ ना होने वाला। आप समझ रहे हो। कोई बोले कि अरे सर जैसे मैंने एक और फंक्शन ले लिया, मान लीजिए कि f ले लिया मैंने r टू r,
लाइक एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, अभी कुछ दिनों पहले ही कर रहे थे, 2x प्लस साइन एक्स है ना। कोई बोले कि सर इसका इनवर्स निकाल दीजिए, तो फंक्शन देखो ऑन टू था और 1 1 भी था, लेकिन क्या अब हम इसमें x को इन टर्म्स ऑफ y लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश कीजिएगा हालत खराब हो जाएगी। कोई बोले सर 2x उधर ले जाके साइन इनवर्स उधर कर लेंगे, तो भाई x इन टर्म्स ऑफ y एंड x आया, x इन टर्म्स ऑफ y नहीं आया। हाँ, अगर आप ये कर सकते हो तो फिर एक अलग बात है ना कि सर मैंने तो सर ये कर दिया, अब ये देखो सर सब तो नहीं कर पाएंगे है ना मेरे अलावा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू कितना आ गया सर, बहुत सिंपल, ये देखिए x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया मैंने, आ गया सर इनवर्स। आप देख रहे हो, ये इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा। हाँ, इसको इस ट्रिक को यहाँ भी आप लगा सकते हो, इससे भी आ जाएगा है, इस ट्रिक को यहाँ भी लगा सकते हो, ये ट्रिक हर जगह लगती है ना, ये वाली ट्रिक हर जगह लगती है। कभी चलो यहाँ पे कैसे ट्रिक लगा दोगे, यहाँ तो ट्रिक ही नहीं लग सकता, लग जाएगा बेटा लग जाएगा। लेट मी शो यू, देखो ये y का y रहने दो, 1 को उधर ले जाओ और इससे x कॉमन ले लो, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इससे इधर डिवाइड कर दो तो x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, इजी। है ना, इजी हो गया। अश्वनी कह रहे हैं काश ऐसा होता, काश ऐसा होता तो फिर लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं और कितने इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं दोस्त, हवा तक नहीं लगती है ना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि इट इज नॉट नेसेसरी कि इनवर्स फंक्शन, इससे कौन सा आईटी मिलेगा। अब यार देखो, असली हीरे की पहचान तो यार जोहरी को ही होती है ना, तो मैं ऐसा जोहरी तो हूं नहीं कि इस तरह के टैलेंट को पहचान लूं, है ना, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कौन सी आईटी मिलेगी। ऐसे लोगों के लिए अलग तरह के लोग चाहिए, है ना। वैसे मैं बहुतों के नाम जानता हूं, लेकिन बोलने पे फिर बात हो जाएगी कि अरे सर तो क्या यार हेट वेट फैला देते हैं ना। चलिए, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्टिव, तो यहाँ ऑलरेडी ये बाइजेक्टिव लिख दिया है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द इनवर्स ओनली। आईटीआई में भी बेटा थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो इसमें हम लोग जो पहला वाला है इसको अगर देखें तो y इक्वल टू गाइस 10 रेज टू द पावर x प्लस 1, y इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x प्लस 1, राइट। और यहां से आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं, और ऑलरेडी बाइजेक्टिव बोल दिया है, तो इसीलिए कोडोमेन वगैरह नहीं दिया उसने, तो मैं बाइजेक्टिव मान के ही आ गया। अच्छा, कोडोमेन दिया भी हुआ है, बट ठीक है, वो बाइजेक्टिव आ रहा हुआ इसलिए लिख दिया है, तो अपन चलते हैं। हाँ, नहीं लिखा होगा तो चेक जरूर करेंगे, है ना, नहीं लिखा होगा तो चेक जरूर करेंगे। एंड x इक्वल टू इधर से आ जाएगा log y बेस 10 माइनस 1, यानी कि f इनवर्स x तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं, x और y को इंटरचेंज कर देते हैं,
and this function will be log x base 10 minus 1, है ना. दिस इज द इनवर्स फंक्शन. कोई बोले सेकंड वाला सर, सेकंड वाला तो हम लोग कि y इक्वल टू 1 प्लस ln x प्लस 2 गाइस. तो y इक्वल टू 1 प्लस ln x प्लस 2, तो देखिएगा यहां से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ln x प्लस 2 इक्वल टू y माइनस 1, यानी कि x प्लस 2 इज गोइंग टू बी दिस मच, और x इन टर्म्स ऑफ y निकला क्या सही? यस निकल गया, e की बार y माइनस 1 माइनस 2. यानी जब मैं इसमें f इनवर्स x लिखूंगा मेरे दोस्त, तो एक्स वाई को इंटरचेंज करके लिखूंगा तो e की बार x माइनस 1 माइनस 2, है ना. ये सेकंड वाला आ जाएगा. ग्रेट. थर्ड का आंसर मेरे ख्याल से आ चुका है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का. तो चलिए मैं भी अब सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, है ना. यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि y इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की बार x. अगर बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो y प्लस वाई इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x, और x को अगर इन टर्म्स ऑफ y करना है तो इसको इधर ले जाइए. तो मुझे लग रहा है कि y इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इंटू 2 की पावर x, तो यानी 2 की पावर x इंटू इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई. यानी कि अब अगर दोनों साइड आप लेते हैं log ऑन द बेस 2, तो log बेस 2 लाइक दिस. आपको बोले सर वो वाला स्टेप जो इंपॉर्टेंट वाला था, यस कर लेते हैं. f इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ x लिखना है बस. तो लगे log बेस 2 और इधर आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स. देख लीजिएगा. ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर क्लियर, आगे बढ़े. देख लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं आप लोग. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं गाइस कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना. इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम बात करने वाले हैं गाइस. तो प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स फंक्शन. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन. जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक. मतलब कोई भी अगर 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो उसका इनवर्स एक यूनिक फंक्शन ही होगा, है ना. उसका इनवर्स एक यूनिक फंक्शन ही होगा. कोई बोले कि अरे सर कैसे बोल दिया आपने इनवर्स यूनिक ही होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे मान लीजिए कि f के मान लीजिए दो इनवर्स है, g और h, है ना. f के दो इनवर्स हैं g और h, है ना. तो हम लोग बोले कि मान लीजिए कि फंक्शन वही है, f a से b में डिफाइंड है, और इसके दो इनवर्स हैं g और h है ना. दो इनवर्स हैं g और h है, तो ना. तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कि f ऑफ, सॉरी, ठीक है, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक. वैसे हमें समझ में आता है यूनिक ही होना चाहिए, बट फिर भी अगर कोई बोले कि चलिए सर करके देखते हैं, तो मैंने बोला कि इसके दो इनवर्स हो गए, g और h है ना. और f तुम्हारा a से b में एसोसिएटेड है. तो मान लो जो g वाला है वो क्या करता है कि g क्या करता है कि a1 को b पे मैप कर रहा है ना. जो उल्टा फंक्शन है, जो, नहीं सॉरी, g क्या कर रहा है, b को a1 से मैप कर रहा है, सपोज कर लीजिए. तो हम लोग बोलेंगे h जो है वो b को a1 से कर दे तब तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे. आप समझ रहे हो, थोड़ा समझिएगा आराम से. वैसे ये सब कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, इनफैक्ट ये सब लोग बोलते हैं कि बच्चों को ये सब समझ में आता ही है ना. और ये बात भी सही है कि यार ये तो समझ में आना चाहिए कि इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक. लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इस तरह की चीजों को समझने की कोशिश कर पाए, आपका थोड़ा माइंड जो है वो थोड़ा सा एनहांस हो पाए, इवॉल्व हो पाए, है ना.
तो इसे थोड़ा समझिएगा, है ना, हो सकता हो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहे हैं सर। तो मैंने पहले स्टेप में दो इसका इनवर्स मान लिया, जी और एच, और डेफिनेट सी बात है कि मैं अभी इसको अलग अलग ही मानूंगा और मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि जी और एच दोनों सेम है, यही करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने बोला कि एफ ए से बी में, तो जी जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या करेगा, मान लीजिए कि बी को ए1 से मैप करेगा, तो बोले कि अरे एच बी को ए1 से ही मैप कर दे, तब तो बात सेम ही हो गया ना कि जी और एच फिर तो सेम हो गए, क्योंकि जी ने भी बी को ए1 से किया और एच ने भी बी को ए1 से किया, और ये जनरल बात हो रही है। तो यानी कि हर एक के लिए अगर सेम ही कर रहा है तो फिर तो डिफरेंट हुआ ही नहीं। तो हमने बोला कि अगर इसको डिफरेंट होना है तो इसको ए1 की जगह किसी ए2 को मैप करना पड़ेगा, a1 की जगह किसी a2 को मैप करना पड़ेगा। तो यानी कि g ऑफ b इज a1 और h ऑफ b इक्वल टू a2। और अगर a1 a2 अलग अलग हैं तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई फिर तो दो इनवर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर a1 a2 अलग अलग नहीं हो पाए तो फिर हम लोग बोलेंगे फिर इनवर्स को क्या सेम होना पड़ेगा। अब सुनिएगा, अब f का रोल क्या होगा, अगर मान लीजिए f का इनवर्स g है तो बाई डेफिनेशन अगर g b को a1 से मैप कर रहे हैं तो f को a1 को किससे मैप करना पड़ेगा, f को सर a1 को b से मैप करना पड़ेगा, पक्की बात। और अगर f का इनवर्स h भी है और h b को a2 से मैप कर रहा है तो f को a2 को b से भी मैप करना पड़ेगा। लेकिन भाई मैंने तो पहले ही बतलाया था कि फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 ऑन 2 होगा। तो क्या इस हिसाब से फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि a1 को भी b पे मैप कर रहा है, a2 को भी b पे मैप कर रहा है, तो यानी कि ये तो मेनी वन हो गया। लेकिन अगर फंक्शन 1 1 है, क्योंकि इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन लिखा हुआ है, तो इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन लिखा हुआ है मतलब कि फंक्शन तो भाई 1 1 ही है। तो फंक्शन 1 1 होने के कारण फिर तो a1 और a2 को सेम होना पड़ेगा। और अगर a1 a2 सेम हो गया मेरे भाई तो इसका मतलब कि g of b and h of b is going to be same, which means कि there cannot be two inverse, है ना, there cannot be two inverse। इसका मतलब ये हुआ। फिर भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो बताइएगा। लिख लिया तो बोलिए आगे बढ़े। लास्ट क्लास में होमवर्क भी था ना यार, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क वगैरह भी। अगर होमवर्क ज्यादा टाइम नहीं लेगा डिस्कस करने में तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ लेंगे। एवरी इनवर्स इज यूनिक। इनवर्स होता है बाइजेक्शन, इनवर्स होता है बेटा बाइजेक्शन, और नहीं तो आईआईटी कर देता है रिजेक्शन। वाह वाह तो बोल ले। अब भाई इनवर्स और बाइजेक्शन में अंतर क्या हो गया भाई? चलो भाई आ जाओ, डिस्कशन मोड में आ जाओ भाई। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अब ये सारी शीट्स डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है। आप ऐप के बाहर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जिन बच्चों को प्रिंट आउट निकालना है वो खुद से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
चलो भाई, कुछ पूछना है तो बताओ। एक्सरसाइज 2 में तो कुछ नहीं दिया था बच्चों, मेरे बच्चों। एक्सरसाइज 3 में भी कुछ नहीं दिया था। एक्सरसाइज 4 था, है ना। एक्सरसाइज 4 में कुछ डाउट है तो पहले तो बताइए, है ना। एक्सरसाइज 4 में कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट इन एक्सरसाइज 4? अरे बाइजेक्शन का इनवर्स बोल लो, चाहे किसी भी वन वन ऑन टू फंक्शन का इनवर्स, उसी का तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना भाई। सबका इनवर्स थोड़ी एग्जिस्ट करता है। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2। घना लंबा क्वेश्चन लग रहा है भाई। चलो भाई, इसके डिस्कशन पे आते हैं ना। इसके डिस्कशन पे आते हैं। प्रॉपर्टीज में और भी पॉइंट्स हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। इसमें बोल रहा है बच्चों, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज आई थिंक साइन एक्स। और इसमें क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज साइन एक्स। तो यहां बोल रहा है कि एफ ओ जी ओ गो 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 एफ ऑफ एक्स and that is equal to go f। मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ कि देन सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस, है ना। देन सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस, ये इक्वेशन दिया हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया काम किया है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो मुझे लग रहा है कि बच्चों एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है। ध्यान से देखें इस दरिंदे से चेहरे को, है ना। ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा आंख बंद करके सोच लीजिए, टी है तो ये भी टी है ना। अगर मैं इस जी ऑफ एफ एक्स को अगर आप मतलब सॉल्व करने की इच्छा से अगर करें तो आपको सब समझ में आएगा। जैसे इसको यू मान लीजिए, तो ये क्या कहेगा भाई कि एफ यू इज यू। ये यही कहेगा एफ यू इज यू। व्हाट इज एफ यू अकॉर्डिंग टू दिस? एफ यू इज यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर इज यू। तो यानी यहां से यू की, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू काट दीजिएगा, तो यू की यहां से दो वैल्यूज आ गई, 0 एंड 1। तो यू आपने इसको माना है बच्चों, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई बोलता है कि सर 0 हो जाए, है ना। अब जी एक्स क्या है बेटा? साइन एक्स, है ना। इसको बोल सकते हैं आप साइन एक्स। तो मैंने इसको अब मान लिया टी है, तो इसका मतलब जी ऑफ टी 0 कर दिया आपने। पहली चीज, जी ऑफ टी 0 है, मतलब साइन टी 0 किया ना आपने, साइन टी 0 किया। मतलब टी कितना आया? एन पाई। टी कौन था? जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स आपने एन पाई कर दिया ना भाई, है ना। क्योंकि टी क्या था आपका? जी ऑफ एफ एक्स, मैंने इसको टी माना था। तो बेटा जी ऑफ एफ एक्स अगर एन पाई है, तो आप सोचो जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा। तो जी ऑफ एफ एक्स लिखोगे तो जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एन पाई। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एन पाई। अब सोचो क्या एन की हर एक वैल्यू पॉसिबल है? आंसर इज नो। हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ एन की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है। क्यों सर? क्यों? आराम से सुनिएगा। कोई बोले सर एन की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी पाई नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी होगा वो 1 और -1 के बीच का ही होगा। तो एन की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, 2 तो और आगे ले जाएगा इसको। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी पाई, कैन नॉट बी 2 पाई, इट कैन नॉट बी -पाई -2 पाई। ये सिर्फ n इक्वल टू 0 पे वैलिड होगा, यानी कि यहां से साइन एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 0। और बच्चों साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होने का मतलब कि एक्स स्क्वायर को अब n पाई या t पाई या k पाई लिख सकते हैं फिर से। और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर n पाई, जहां n इंटीजर होगा। एक तो ये केस आ गया, एक तो मैंने ये आपके लिए सॉल्व कर दिया। दूसरा केस आपको इसी को 1 लेके चलना पड़ेगा, है ना। कि अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे जी ऑफ एफ एक्स
जिसको मैंने u माना था, है ना, g ऑफ fx को जिसको मैंने u माना था भाई, है ना, इसी को u माना था, इसकी दो वैल्यूज आई थी 0 और 1। तो अब एक केस में इसको हम 1 लेंगे और फिर से सेम चीज चलेगा कि इसको मैंने फिर से अगर t मान लिया तो gt इज 1। gt अगर 1 है तो gt क्या है मेरे भाई, gt है फिर से वही sin t1। sin t1 के लिए क्या बोलोगे, t इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। को पूछे t क्या था सर, तो t था आपका मेरे ख्याल से देखिएगा, t था g ऑफ fx ना, ये वाली चीज t थी, है ना। तो g ऑफ fx अभी मैंने निकाला है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा। तो आपको बोले सर अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या n जीरो ले सकते हो, नो। क्यों सर, क्योंकि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो जैसे ही आपने जीरो लिया तो साइन एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 तो 1.57 बहुत बड़ी वैल्यू होगी। को बोले n इक्वल टू 1 2 3 4 ये सब आएगा ही नहीं। को बोले n इक्वल टू -1 ले सकते हैं क्या, देख लो -2 पाई प्लस पाई बाई 2 करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर लोएस्ट नेगेटिव 1 जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी इधर से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो सिर्फ यही सॉल्यूशन आएगा। और इसके हिसाब से अगर आप आंसर को देखिएगा, है ना, अगर आप आंसर को देखिएगा तो मुझे लग रहा है कि पहला आंसर, सॉरी दूसरा, पहला चलेगा ना, n इक्वल टू 0 इज पॉसिबल आई थिंक, है ना। तो मुझे लग रहा है आगरा सही आंसर इसका है, आगरा सही आंसर इज आगरा द राइट आंसर, एक बार चेक करके बताओ। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जा रहा है शायद 4 नंबर वाला, है ना, 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला एक्चुअली क्या बोनस या ड्रॉप सवाल है ना। मतलब इस सवाल में गड़बड़ है, इस सवाल में गड़बड़ है। जेई ने इसको पहली दफा ड्रॉप किया था, सवाल को ड्रॉप करने का मतलब हो गया कि जैसे जनरली जब सवाल गलत होते हैं तो जनरली बोनस दिए जाते हैं कि हाँ भाई ये सवाल गलत है और इसके नंबर हम सबको देंगे। लेकिन इस बार क्या किया था इस ईयर में कि इस सवाल को हटा दिया था। जैसे मान लो 20 सवाल आए थे तो उसने बोला कि ठीक है 19 में ही मार्किंग होगी, मतलब ऐसा किया था इन्होंने, है ना। तो ये गड़बड़ इसलिए हो गया, देखिएगा जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखेगा ना, तो गाइज ये बन जाएगा और cos स्क्वायर थीटा एक ऊपर चला जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। और ये बोल रहा है कि f ऑफ 1 बाई 3 निकालना है, तो f ऑफ 1 बाई 3 निकालने के लिए cos 4 थीटा को 1 बाई 3 होना पड़ेगा और यहां से आपको cos 2 थीटा निकालना पड़ेगा। सो दिस इज 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज 1 बाई 3। तो यानी यहां से cos स्क्वायर 2 थीटा मेरे दोस्त क्या आएगा 4 बाई 3 2 तो 2 बाई 3 और यहां से cos 2 थीटा क्या आ रहा है प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर 2 बाई 3, है ना, क्या आ रहा है प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर 2 बाई 3, ये चीज आ रही है ना। जब इसको आप अलग अलग करके देखिएगा तो इसका मतलब आ जाएगा आपका sec 2 थीटा और प्लस 1 आ रहा है। तो जब cos 2 थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 2 बाई 3 होगा तो sec 2 थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। तो साहब आंसर तो आ गया ना, आंसर तो आ गया, लेकिन आप यहां पे सबसे पहली चीज समझिएगा कि यहां पे क्या हुआ कि f ऑफ 1 बाई 3 की दो वैल्यूज आ गई, जो फंक्शन के हिसाब से अच्छा तो नहीं है, क्योंकि फंक्शन में हमने बात की हुई है ना कि क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए। हम लोग बोले कि अगर एक से ज्यादा इमेज मिल रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया था इस पर्टिकुलर सवाल को। मेरे ख्याल से क्लियर है ना, तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ लीजिएगा। हाँ ए और बी आ सकता है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा नहीं सोचिएगा तो आपका ए और बी दोनों आ सकता है। और सही डिसीजन यही है कि अगर कभी भी इस तरह के सवाल आए आपके एग्जामिनेशन में तो आपको तो उनमें मार्क करना है, तो आप ये थोड़ी एज्यूम कीजिएगा कि सवाल ही गलत है, बट हाँ उसका जो अप्रोप्रिएट चीज है उसको आपको मार्क करके आना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 5 में कुछ पूछना है तो बच्चों बताओ फटाफट से, एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 में किसी को कुछ पूछना है तो बताएंगे। एक्सरसाइज 5।
देख लीजिएगा, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा 4 पार्ट्स है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कुछ लगता हो कोई पार्ट है तो बताइए, क्योंकि 4 पार्ट सॉल्व करना थोड़ा सा है ना। बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, लिख दो यार तुम लोग, है ना, थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हो तुम लोग डाउट पूछने में। तो ए और बी लिखो ना, फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्यों लिख रहे हो? ए और बी मेरे ख्याल से, ए तो थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है, बट बी तो आपको आना ही चाहिए कि एफ अगर ऑन टू मैपिंग है फ्रॉम सेट ए टू ए, तो एफ को 1 1 होना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी। बी ऑप्शन तो साफ साफ आपको दिखना चाहिए कि अगर हम लोग एक सपोज कर लो कि एक क्यूबिक ले लेते हैं, मान लो ऐसा ग्राफ, क्यूबिक ले लिया मैंने, और ऐसा वाला क्यूबिक लिया जो सपोज कर लो ऐसा है, एक्स क्यूब माइनस 3x ऐसा है ना। तो आप देख सकते हो कि इसका जब डैश निकालोगे तो 3x² माइनस क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो -1 और 1 पे काटा काटी कर रहा होगा और ये पॉइंट 0 हो रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ। तो आप देखिए इस फंक्शन को, क्या ये फंक्शन अगर हम R टू R डिफाइन कर रहे हैं तो क्या ये ऑन टू है? आंसर इज यस, ये ऑन टू है। बट क्या ये 1 1 है? नो, आंसर इज इट इज नॉट 1 1, इट इज मेनी वन फंक्शन, है ना। तो बी ऑप्शन तो आना चाहिए, है ना, बी ऑप्शन तो आना चाहिए। और अगर हम बात कर रहे हैं ए ऑप्शन की, है ना, ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि जब तक आप इसको फाइनाइट एलिमेंट के सेट से सोचिएगा ना, तब तक तो आप सब गड़बड़ कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया 0 से 5 टू 0 से 5, और मैंने लिया बच्चों fx इक्वल टू x/2। तो x/2 जो फंक्शन है बेटा, वो ये 1 1 फंक्शन है, आप थोड़ा सोचिए, है ना, x/2 कैसा फंक्शन है, 1 1। बट क्या ये ऑन टू है? आंसर इज नो। इसका जो रेंज आएगा वो आ जाएगा 0 से लेकर 5/2, जबकि कोडोमेन उसका क्या है, 0 से 5। सो द फंक्शन इज गोइंग टू बी इन टू। तो बोल रहा है कि अगर f 1 1 है तो f हमेशा ऑन टू होगा। तो आई होप इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। तो फाइनाइट सोचोगे तो हमेशा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और कोई है 5 में तो बताइएगा, एक्सरसाइज 5 में और कोई है तो जल्दी से बताइएगा। 5 वाला पूछ रहे हैं, अच्छा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि द टू ग्राफ्स मस्ट बी कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब दोनों का वाई सेम आना चाहिए। तो बच्चों दोनों का जब वाई सेम कीजिएगा तो यहां देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, और माइनस क्या आ रहा है, सेक एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट अंडर 1 प्लस है शायद, है ना, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स है अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कोइंसाइड का मतलब ये हुआ कि दोनों को सेम टू सेम होना पड़ेगा, है? दोनों को सेम टू सेम होना पड़ेगा। और इधर क्या है, प्लस एक्स। तब आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो इसको इधर ले आओगे तो मुझे लग रहा है कि दिस इज रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, एंड ऑन दिस साइड इस माइनस का प्लस कर दो, और इधर देखिए, इधर हो जाएगा sec x प्लस sec x 2 sec x, है ना। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चेक कीजिए, और ऊपर इसमें आएगा बच्चों रूट अंडर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस साइन एक्स, और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स यू कैन सी इज कैंसल आउट एंड दिस इज 2 sec x। सो ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और नीचे बस यहां पे एक गलती करते हैं बच्चे कि रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स लिखते हैं ना, जबकि बार बार सिखाया जा रहा है। और sec x को भी नीचे ले जाके आप cos x लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड देखिएगा तो ये 2 कट गया।
यानी कि इसका मतलब हुआ कि मॉड cos x इक्वल टू cos x, ये तभी हो सकता है when cos x is positive. cos x पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। बस उसमें ध्यान रखिएगा कि ये डिफाइंड होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आई थिंक वहां से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 काफी आसान है। 2 की पावर मॉड x प्लस मॉड y है, तो दिस इज 2 की पावर मॉड x प्लस इंटू 2 की पावर मॉड y, और ये हो जाएगा 2 की पावर मॉड x इंटू 2 की पावर माइनस मॉड y, एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 की पावर मॉड x इज कॉमन एंड इनसाइड इज 2 की पावर मॉड y प्लस 1 अपॉन 2 की पावर मॉड y। आप चेक कर लीजिए। अब जिन बच्चों ने एम जीएम पढ़ रखा है उनके हिसाब से ये समझ में आना चाहिए कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्यों भैया, पॉजिटिव है, t प्लस 1/t है, और ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी क्योंकि मॉड x हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये पूरी साइड आप देख सकते हो कि ये पूरी साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रही है। तो अगर ये पूरी साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रही है जबकि बोल रहा है कि दिस शुड बी इक्वल टू 2, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि इसको 1 होना पड़ेगा और इसको 2 होना पड़ेगा, जो कि ओनली पॉसिबल कब है, जब x 0 होगा तो ये 1 हो पाएगा, नहीं तो x की और कोई वैल्यू लीजिएगा ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो फिर ये प्रोडक्ट 2 के बराबर नहीं होगा। और फिर से इसको बराबर कीजिएगा तो इससे भी सिर्फ y की एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज इट। यानी इस इंप्लिसिट कर्व पे सिर्फ एक पॉइंट है एंड दैट इज 0,0। तो कोई पूछे डोमेन इज सिंगलटन, आंसर इज यस। रेंज इज सिंगलटन, आंसर इज यस। ग्राफ ऑफ द फंक्शन इंटरसेक्ट दिस लाइन, तो एक ही पॉइंट है और वो y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा, तो यस इंटरसेक्ट करेगा। पहले मैक्सिमम वैल्यू इज 2, आंसर इज नो। y की मैक्सिमम वैल्यू एक ही है या मिनिमम वैल्यू एक ही है, दैट इज 0। और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो सेशन को यहां एंड करेंगे हम लोग आज होमवर्क देके। चलिए होमवर्क आज रहने देते हैं, है ना। आप लोग बस पुराना रिवाइज कर लीजिएगा, जिसका कोई कुछ पेंडिंग हो तो वो काम कर लीजिएगा, या कुछ और है तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। देयर इज नो मोर डाउट आई थिंक। बाकी आप एक्सरसाइज 3 कर सकते हैं, एक्सरसाइज 3 कर सकते हैं। अच्छा चलो होमवर्क दे देते हैं यार, नहीं सॉरी, एक्सरसाइज 3 जेई मेन तो दे ही सकते हैं ना, ये तो इजी एक्सरसाइज है, सॉरी थोड़ा दे देते हैं। एक्सरसाइज 3 में आई थिंक आप कर सकते हो ये सारे, है ना। इजी है, 9 सवाल है ना, 9 सवाल है 1 to 9। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड थोड़ा मेहनत बढ़ाइए, है ना। मैथ्स को लॉजिकली पकड़ने की कोशिश कीजिए, है ना। ऐसा बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि हम कुछ दिमाग में सेटिंग कर रहे हो, सेटिंग नहीं करना है ना, सेटिंग नहीं करना है। वी हैव टू सी द ट्रुथ ऑफ मैथ्स, है ना। और जब तक उसको देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा पूरे करेज के साथ, है ना, घबराइएगा नहीं, मतलब घबराइएगा तो फिर उसको ट्रुथ को नहीं देख पाइएगा, है ना। थोड़ा सा ट्रुथ को देखने की कोशिश कीजिए विद ऑल योर करेज यूनाइटेड, है ना। चीजें समझ में आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं। नहीं, पानी जब पत्थर तोड़ देता है, पहाड़ तोड़ देता है, तो ये तो छोटी बात है। चलो जी, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और मैंने फिर से बतला देना है कि वो डाउनलोडेबल फॉर्म में आ चुके हैं शीट्स, आप उसको वहीं से डाउनलोड करके जिसको भी प्रिंट आउट करना है आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। पुराने भी कोई शीट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं और जो डाउनलोडेबल फॉर्म में नहीं है, आप मुझे मैसेज पे लिख दीजिएगा, है ना। जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है उसमें मैसेज कर दीजिएगा मेरे को पर्सनल, और मैं उसको चेक कर लूंगा। अगर वो उस फॉर्मेट में नहीं होगा तो मैं उसको आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में दे दूंगा, है ना। चलिए बाय बाय, सी यू ऑल।